पतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हूँ सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हो शिक्षा रघुबर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये कुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरण हुई शिक्षा रघुबर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दुस्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, इनके संग चले 2 भाई। कैसे राम ताड़का मारी,
कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेंगे सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। नगराज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। को दे शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरधार। जो भाव से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुबर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं होई। जो करे पराजित कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अरे वाह, कितना सुंदर पुरुष है, जैसे स्वयं देवता हो। हे सुंदर राजकुमार, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? यह वन में क्यों आए हैं? देवी, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है और ये मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ आनंद से रहूंगी। सीता को छोड़ दीजिए, वह आपके योग्य नहीं है। देवी, मैं तो विवाहित हूँ और अपनी पत्नी सीता से सदा प्रेम करता हूँ, परंतु मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। आप उनसे विवाह कर लीजिए। अच्छा, तो फिर आप ही मेरे पति बन जाइए, हे सुंदर पुरुष। देवी, मैं तो अपने भाई का दास हूँ। आप तो मेरी भाभी हुई। मैं आपसे विवाह कैसे कर। अरे तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सीता को अभी खा जाती हूँ। तुम देखते हो कौन मुझे रोकता है। लक्ष्मण, इस दुष्टा को रोक दो। अरे राम, अरे लक्ष्मण, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं अपने भाई रावण से बदला जरूर दिलवाऊंगी। अरे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरन है। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका शरीर सोने के समान चमक रहा है।
देवी, ये सामान्य हिरन नहीं लगता। वन में ऐसा स्वर्ण मृग कहाँ से आ सकता है? ये कोई माया भी हो सकता है। प्रभु, मुझे यह हिरन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसे पकड़ लाकर हमारे आश्रम के पास रख दें तो कितना सुंदर लगेगा। भाभी, यह कोई साधारण मृग नहीं है। मुझे तो यह राक्षस की माया प्रतीत होती है। प्रभु, आप मत जाइए, यह कोई छल हो सकता है। लक्ष्मण, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु सीता की इच्छा भी तो पूरी करनी चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ। यदि माया है तो समाप्त कर दूंगा, और यदि सच्चा मृग है तो पकड़ लाऊंगा। आप ज़रा जल्दी लौट आइएगा, बिना आपके मुझे डर लगेगा। देवी, वह मत कीजिए, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। लक्ष्मण, तुम यहाँ रहो और सीता की रक्षा करो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे भगवान, कहीं यह मृग सच में कोई छल तो नहीं। प्रभु, जल्दी लौट आइए। राम गए हैं मृग मारन को, सीता गई घबराए। उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है। राम गए हैं मृग मारन को, सीता गई घबराए। उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है। लक्ष्मण, सुनो, ये कैसी भयंकर आवाज थी। ये तो राम की पुकार जैसी लग रही है। उन पर अवश्य कोई संकट आ पड़ा है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, तुमने माता, आप कितना करुणा से पुकार रहे हैं। सुना है भाभी। जाओ, जाकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, जाते क्यों नहीं तुम? क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया किसी भी संकट में फंस नहीं सकते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भैया किसी भी संकट में फंस ही नहीं सकते। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं। वह वन में अकेले हैं और तुम यहाँ निश्चिंत खड़े हो। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। माता, आप मुझे ऐसा दोष न लगाएं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन करता हूँ। प्रभु के वचन अनुसार मुझे आपकी रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ। राम संकट में है। यदि तुम नहीं गए तो मैं स्वयं वन में चली जाऊंगी। और आज सचमुच वीरता दिखाने का समय आया। वीरता दिखाने का समय है कि बाती बाहर नहीं निकल रहे हो। भाभी, आप जानती नहीं कि आप क्या कह रही हैं। आप शांत रहें। मैं ठीक कह रही हूँ कि जिस भाई ने तुम्हें पुत्र की तरह पाला है, जब उनके प्राण संकट में हैं, तुम अपनी भाभी के आंचल में छुप गए। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं, और वह कहकर गए हैं कि मैं आपकी रक्षा करूं, और मैं आपको किसी भी परिस्थिति में छोड़कर न जाऊं। दीदी, मेरी रक्षा जिसके लिए मैं सारा राज्य त्याग कर इस वन में उनके साथ आई हूँ, तब उनको कुछ हो गया, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी कि शरीर की रक्षा करना और फिर मानते रहना अपने भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं है? भाभी, भैया पे कोई आँच नहीं आ सकती। जाओ लक्ष्मण, जाओ। के पति के प्राण संकट में हो, उस स्त्री के लिए इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? तुम हट पर उतर आए हो। दी तो तुम शुरू से हो, जगत के करता धरता, परंतु कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, आशा नहीं थी मुझे। लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो तीनों लोगों में ऐसा कोई प्राश्चय नहीं, वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि ऐसी हुई है।
कायरता नहीं तो मेरी आज्ञा मानो लक्ष्मण। अभी आप मेरे को कायर मत करो। अभी मैं यहाँ से गया था, उन्होंने है माता, मैं अभी जाता हूँ। आप कृपया इस रेखा के बाहर मत जाना। मृग मारन को सीता गई घबराए, उन्हें क्या हो गया है, उन्हें क्या हो गया है। हे भैया लक्ष्मण प्रभु पे संकट आया है। विश्राम दहे, विश्राम दहे, विश्राम दहे, विश्राम दहे, विश्राम दहे, विश्राम दहे, विश्राम दहे। कौन हो तुम भिक्षुक, यहाँ क्यों आए हो? देवी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो देवी। जरूर ब्राह्मण देव, पर कृपया इस रेखा के अंदर आइए, मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे देवी, मैं स्थिति रेता के भीतर नहीं तेते आ सकता हूँ। मैंने यहाँ आसन जमा लिया है, यात्रा से हम थक गए हैं, अब तो हमने आसन जमा लिया है, हम यात्रा से थके हुए हैं, अब जा नहीं जाता, कुछ देना है वो यहीं ले आओ। मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती हूँ, आपको ही अंदर आने का कष्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पति तो शराब देता हूँ, तो बाहर आकर मुझे भिक्षा दो देवी। ठीक है ब्राह्मण देव, लीजिए। हा हा हा, मैं लंका का राजा रावण हूँ, अब तुम मेरे कैद में चलो। कौन हो तुम? मैं लंकापति रावण हूँ। हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, बचाइए। नहीं छोड़ूंगा। हे राम, हे लक्ष्मण भैया, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, लक्ष्मण भैया, स्वामी, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। स्वामी लक्ष्मण, स्वामी लक्ष्मण, स्वामी। ये किसकी आवाज है? अरे ये तो सीता माता की आवाज है। उठाकर लेकर जा रहा है। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। ठहर जा रावण, तू महान राजा दशरथ का पुत्र राम की पत्नी का अपहरण कर रहा है। क्या तू नहीं जानता यह अधर्म तुझे विनाश की ओर ले जाएगा? पंजी, तू हमें डरा रहा है, हम तेरे से नहीं डरेंगे। क्या अब? अरे तू गहरी तेरी नहीं, तेरे पंचे काट देंगे। कौन है तू जो रावण का? मैं जटायु हूँ, दशरथ महाराज का मित्र। राम की पत्नी सीता मेरी पुत्रवत है। मैं तेरे अधर्म को सहन नहीं कर सकता। मूर्ख पक्षी, उससे क्या चम? मैं लंके का रावण हूँ, अब अभी तुझे मृत्यु का चेताता हूँ। पूरा प्रयत्न किया पर अब मुझसे अधिक नहीं हो सकता।
हे जटायु, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे राम अवश्य आएंगे और तेरे इस त्याग का सम्मान करेंगे। ये सारे भूषण मेरे स्वामी तक पहुंच जाने चाहिए। लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? भैया आपको कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं, मैं तुमसे बोल के गया था कि अपनी भाभी सीता के साथ रहना। भैया भाभी मानी नहीं थी। भाभी को मैंने बहुत समझाया था। भाभी ने आपकी कसम दिलाकर आपकी सौगंध दिलाकर मेरे को भाभी ने मुझे आपकी सौगंध दिलाकर भेज दिया था। चलो कुटिया में देखते हैं। लक्ष्मण, आश्रम वीरान क्यों लग रहा है? सीता कहाँ है? वह तो सदा द्वार पर मेरा इंतजार करती हैं। भैया मैं तो उन्हें यहीं छोड़कर गया था जब आपकी आवाज़ आई। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, तो माता ने मुझे भेजा। शायद वह आवाज़ किसी राक्षस की माया थी। हाय, सीते तुम कहाँ गई? तुम कहाँ हो सीते? मैंने कैसी भूल कर दी? सीते सीते कहाँ हो तुम? हे वन देवता, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। भैया समय रखिए, भैया स्वयं रखिए। भैया आप स्वयं रखिए, हम हर दिशा में जाएंगे। देखो लक्ष्मण, ये सीता के केस का फूल है। ये उनके आंसुओं के निशान भी हैं। भैया पेड़, आपने मेरी सीता को देखा है? जी, आपने मेरी सीता को देखा है क्या? इधर उधर चल के बोलो। यह देखिए, वहाँ एक घायल पक्षी पड़ा है। हे पक्षीराज, तुम्हारी ये दशा कैसी? क्या तुमने सीता को देखा है? मुझे सब बताओ। प्रभु राम, मैं आपका मित्र जटायु हूँ। रावण नामक राक्षस आपकी सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा में जा रहा था। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर उसने मेरे पंख काट दिए। अब मेरे प्राण क्षीण हो रहे हैं। मेरी सीता माता को रावण उठा कर लेकर जा रहा था। बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा ना सका। और वो लंका लेकर गया, हमको मार दिया, हमारा पर काट दिया। ये बस हो गया, ठीक है? अभी राम, अब मुझे आज्ञा दो, मैं धाम के लिए बता रही हूँ। और तुम उत्तर की तरफ जाओ। उत्तर तरफ ना, हाँ, दक्षिण दिशा। राम, तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। राम दक्षिण की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें सीता मिलेंगे। और मुझे आज्ञा दो कि मैं राम। हे वीर जटायु, तुमने आज धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। तुम मेरे पिता के समान हो। मैं तुम्हारे इस बलिदान का ऋणी हूँ।
भैया जटायु के लिए अग्नि संस्कार कर रहे, यही उचित होगा। हाँ लक्ष्मण, यही होगा। हे जटायु, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में स्थान पाए, अब हम दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे सीता की खोज में।